हेलो हाय। क्या हाल है आप सभी के। मैं अभी किसी ऐसे उस पर तो नहीं हूँ कि मैं कैंसर को क्योर कर सकूं या कैंसर के बारे में सब कुछ बता सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में बेटा उसके सिम्टम्स के, अर्ली सिम्टम्स के, या उसके क्या क्या पैटर्न हैं कैंसर होने के, या क्या क्या चांसेस हैं कि किन चीज़ों से कैंसर होता है। ठीक है। सबसे पहले कैंसर ही क्या होता है। कैंसर क्या है बेटा? अनकंडीशनल अनकंडीशनल डिवीजन ऑफ सेल है। यानी कि जो सेल का जो हमारा डिवीजन है वो दो वे में होता है बेटा, एक मियोसिस और एक माइटोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि एक सेल एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती है, और माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। बट इसमें क्या होता है, कैंसर में क्या होता है, अनकंडीशनल चेंजेस होने लगते हैं डिवीजन में। यानी कि एक पेरेंट सेल से क्या होने लगता है, 10-12 सेल बनने लगती हैं, एक सेल बनने लगती है, 4 सेल में होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में मियोसिस में एक पेरेंट सेल रहती है, सबसे 4 डॉटर सेल को जन्म देती है। जो सबसे सुपीरियर है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की सेल है, वो आगे जाके क्या करती है, टिश्यूज का फॉर्मेशन करती है। बाद में टिश्यूज क्या करते हैं, ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 टमाटर आपके पास में है, जो सबसे अच्छा टमाटर है उसको ही आप सब्जी में डालेंगे। ऐसे ही बॉडी क्या करती है, हमेशा हमें क्या भेजती रहती है, सिग्नल भेजती रहती है किसी भी बीमारी के अगेंस्ट में। लेकिन हम क्या है कि हम क्या करते हैं कि जो अर्ली सिम्टम्स आते हैं किसी भी डिसीज के, उसको क्या करते हैं, हम टोटली इग्नोर करते हैं। कोई भी डायग्नोसिस या कोई भी टेस्ट वगैरह हम उसमें अपने डेली रूटीन में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब सबसे पहले जो कैंसर का पेशेंट है, सबसे पहले उसकी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स आने वाले हैं। और कैंसर की सबसे यूनिक चीज यही है कि कैंसर जो बॉडी क्या है, बॉडी किसी भी डिसीज के अगेंस्ट में क्या करती है, सिग्नल भेजना शुरू करती है कि आप फला फला बीमारी से ऐसे ऐसे ग्रसित हो सकते हैं। लेकिन उसमें क्या करते हैं, सभी इग्नोर करते हैं, उसके सिम्टम्स पर कोई खास ध्यान नहीं देता। कैंसर में यही है कि ये अर्ली डिटेक्शन भेजती है, बट इसमें सब क्या करते हैं, नॉर्मली इसको यूजुअली मान के सिम्टम्स नॉर्मली है। बाद में क्या होता है कि एडवांस स्टेज में, यानी कि एडवांस लेवल पर जाके ही कैंसर का क्या होता है, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, डिटेक्शन होता है, जहां पे उसका क्योर, जहां भी उसका बीमारी का इलाज होना संभव, जहां भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए ही मैं ये वीडियो इंफॉर्मेशन के लिए बना रहा हूं कि अगर बॉडी में इस तरह के कुछ भी चेंजेस आपके दिख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये चेंजेस हो रहे हैं, अनयूजुअल पैटर्न हो रहा है सेल डिवीजन का, तो क्या करना है कि डॉक्टर को जाकर एक बार कंसल्ट जरूर लेनी है। क्योंकि लगभग कैंसर अब ऐसी बीमारी हो चुकी है कि पहले बहुत रेयर बीमारी थी, बट अब बहुत मोस्ट कॉमन डिसीज के रूप में क्या है, कैंसर निकल के आ चुका है। तो मैं आपको सबसे पहले सिम्टम्स बता देता हूँ। कैंसर हमें समझ में आ गया है कि अनकंडीशनल डिवीजन ऑफ सेल्स, यानी कि जब एक पाथ होता है, एक पाथवे होता है डिवीजन सेल्स का, मियोसिस माइटोसिस, उससे सेल्स क्या हो जाती हैं, भटक जाती हैं और क्या करती हैं, रैपिडली ग्रो करती हैं, या रैपिडली क्या करती हैं, अनकंडीशनल क्या करती हैं, वो डिवीजन करती हैं। मोस्टली जेनेटिक होता है। होता किन चीज़ों से है, जेनेटिक होता है। कोई खराब चीज़ खा रही है, जैसे पाम ऑयल वगैरह है, या आपका ये स्टेरॉइड वगैरह है, एनवायरमेंटल चेंजेस है, रेडिएशन है, कोई ऐसे हम पोल्यूटेंट एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा केमिकल क्या है, रिएक्शंस हो रही हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्टेंट्स हैं, ऐसे केमिकल हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं, उनसे क्या होता है, रेडिएशन इसका एक वो है, होने का कैंसर का चांसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है बेटा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अर्ली सिम्टम्स क्या होंगे। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अनएक्सप्लेन्ड बॉडी वेट लॉस। इसमें क्या है, अगर आपकी बॉडी का विद इन 2 मंथ्स या विद इन 1 मंथ क्या है, अगर आपकी बॉडी का 10% वेट, यानी कि मान लीजिए अगर 70 किलो, किसी में अगर 70 केजी वजन है, और उसमें अचानक से ही 1 महीने के अंदर अंदर क्या हुआ है, 7 किलो, इसका 10% कितना बैठेगा, 7 केजी वजन क्या हो गया है, उसमें क्या हो गया है बेटा, घट गया है। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये होगा कि ये कैसा है, अच्छे साइन नहीं है। तो यही लिखा हुआ है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ये कोई मैजिक नहीं है कि आपको क्या हुआ है कि अचानक से वेट लॉस हो गया, कि खुशी मनाने की जरूरत है कि मैं तो वेट लॉस करने के बहुत टाइम से सोच रहा था। ये कोई मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। इसमें डॉक्टर का कंसल्ट जरूरी है, जहां पे भी अचानक से क्या हो जाए, वेट लॉस हो जाए 10% आपकी बॉडी। परसिस्टेंट टायर्डनेस का मतलब है कि कंटिन्यू हम रेस्ट भी कर रहे हैं, मान लीजिए वर्क किया,
हमने रेस्ट किया कि टायर्डनेस यानी कि थकान क्या हो जाए हमारी कम हो जाए, परंतु वो क्या बनी हुई है हमेशा कैसी है, लगातार टायर्डनेस, बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील हो रही है, हमेशा चक्कर वोमिटिंग टाइप के क्या हो रहे हैं, हमेशा शरीर सुस्त आलसी, सिंपल लैंग्वेज में यह है, आसान भाषा में, कि शरीर लगातार सुस्त और आलसी के रूप में बना हुआ है, तो क्या है डॉक्टर से कंसल्ट लेने की जरूरत है। लम्प्स होंगी, स्वेलिंग होगी, कहाँ पर होगी, नेक ब्रेस्ट में। अगर नेक ब्रेस्ट में अचानक से कोई भी ट्यूमर, कोई भी स्वेलिंग आ गई है नेक या ब्रेस्ट में, तो किससे जरूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट लेने की जरूरत है। चेंजेस इन स्किन, कोई नया तिल यानी कि मोल आ चुका है, कील मुहासे हो चुके हैं, कलर चेंज हो रहा है उनका लगातार 4 दिन 10 दिन 15 दिन के अंतराल पे क्या हो रहा है, उस कील मुहासे का क्या हो रहा है बेटा, कील मुहासे का क्या हो रहा है, आपका कलर चेंज होता चला जा रहा है, और क्या है, डू नॉट यानी कि वो खुद से क्या हो रहे हैं, खुद से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, किसी भी पेशेंट को क्या है डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। अनयूजुअल ब्लीडिंग, यूरिन में ब्लीडिंग हो रही है, स्टूल पास करते हुए ब्लीडिंग हो रही है ड्यूरिंग द पीरियड। अनयूजुअल का मतलब है कि नॉर्मली जो ब्लीडिंग होती है पीरियड के दौरान, अगर उससे बढ़ के या उससे बहुत ज़्यादा कम, अनयूजुअल मतलब असाधारण तरीके से, मतलब सामान्य ब्लीडिंग नहीं हो रही है पीरियड्स में, तो भी हम क्या है, फिक्र करने की जरूरत है, डॉक्टर से कंसल्ट लेने की जरूरत है। कंटिन्यू कफ है, यानी कि कफ लगातार जा रहा है, हमने सिरप पी लिए हैं, बहुत सारे सिरप पी चुके हैं, परंतु कफ नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या है, डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। आगे लिखा हुआ है होर्सनेस। होर्सनेस का मतलब है कि बेटा लगातार खराश क्या है, खराश बोलते हैं उसको, लगातार क्या है, बलगम वगैरह क्या है गले में जम रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारे गले में कुछ जमा हुआ है, लगातार क्या हो रहा है, खराश जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो फिर क्या है, इसमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। अगला है डिफिकल्टी स्वेलिंग। किसी भी मील में हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, हालांकि हार्मफुल चीजें हैं, ये नहीं पीनी चाहिए, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ कि हम कोई भी लिक्विड चीज पी रहे हैं, कोई भी सॉलिड चीज खा रहे हैं, तभी हमें स्वेलिंग हो रही है, स्वेलिंग करने में हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, तो वहां पे क्या है, कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं। इनडाइजेशन यानी कि जो भी खाना खाया गया है उसका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा है लगातार फॉर्म में, 1-2 दिन की बात अलग है, लेकिन अगर लगातार फॉर्म में डाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, तो वहां पे कैसे हैं, कैंसर के सिम्टम्स आ सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी है। और अगला है चेंजेस इन ब्लैडर हैबिट्स। ब्लैडर हैबिट्स में क्या है कि हमारी जो ब्लैडर हैबिट्स है, जो हमारा एब्डोमेन हैबिट्स हैं, उसमें अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमारा कैंसर के सिम्टम्स आने के चांसेस है। कोई भी बॉडी में ट्यूमर, मोस्टली क्या सोचते हैं कि ट्यूमर जैसे कोई गांठ वगैरह बॉडी में हो गई है, तो लोग उसको बहुत ज़्यादा समझते हैं, यूजुअली पैटर्न मानते हैं कि ठीक है थोड़ा गांठ हुई है या कहीं स्वेलिंग आई है, तो उसको क्या है, आराम से खुद ही चली जाएगी, लेकिन बाद में वो क्या करती है, ट्यूमर का चेंजेस लेती हैं। एक आपने पथरी का नाम सुना होगा, कैल्शियम ऑक्सलेट से मिलकर बनी हुई होती है पथरी, मोस्टली स्टोन जिसको बोलते हैं, किडनी स्टोन वगैरह। वो क्या करते हैं लोग उसमें, जैसे मान लीजिए आप कि गाल ब्लैडर वगैरह में पथरी हुई है, किडनी वगैरह में पथरी हुई है, तो लोग उसको रिमूव कराने की जगह क्या करते हैं कि ट्रीटमेंट के थ्रू ही क्या करना चाहते हैं कि पथरी चली जाए। लेकिन पथरी में क्या है कि कैल्शियम ऑक्सलेट का क्या है कि अब उसका डिकम्पोजिशन हुआ है, उसका जमाव हुआ है, अब वो कुछ टाइम पे सही हो जाएगा, लेकिन क्या होता है कि आफ्टर अगर आपने ध्यान नहीं रखा, अपनी मील पे ध्यान नहीं दिया, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं दिया, तो क्या करते हैं, दोबारा से कैल्शियम ऑक्सलेट जमा होता है, फिर से पथरी बन जाती है। वो पथरी लॉन्ग टाइम तक अगर किसी भी ऑर्गन में रहे, तो वो क्या करती है, कैंसर यानी कि ट्यूमर का रूप भी ले सकती है। कितने टाइप्स के कैंसर होते हैं, सबसे पहले बेटा टेस्टिकुलर कैंसर, यानी कि टेस्टिस वगैरह में कैंसर हो जाता है। ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर फीमेल में बहुत मोस्ट कॉमनली पाया जा रहा है अब ब्रेस्ट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर, एक ग्लैंड रहती है, प्रोस्टेट रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एक ग्लैंड रहती है, प्रोस्टेट कैंसर मेल में पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये क्या है, मोस्ट कॉमनली कैंसर ये भी डिटेक्ट हुआ है। कोलोन में, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है कोलोन, इसमें क्या हो सकता है, कैंसर होने के चांसेस इसमें भी ज़्यादा होते हैं। पैनक्रियाज में कैंसर के चांस काफ़ी हद तक अब ज़्यादा देखे गए हैं, क्योंकि पैनक्रियाज कैसी है, हमारी मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब वो एंजाइम्स का भी सिक्रीशंस करेगी और हार्मोन का भी सिक्रीशंस करेगी। हार्मोन वाली ग्लैंड को हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, और एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं, जो एंजाइम्स वगैरह का सिक्रीशंस करती है। बट पैनक्रियाज कैसा है, मिक्स्ड ग्लैंड है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड का वर्क भी करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का वर्क भी करती है। इसलिए पैनक्रियाज वाला जो कैंसर है अब ये ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है, क्योंकि खान पान कैसा हो गया है, बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। लंग्स का कैंसर हो सकता है, बहुत ज़्यादा टोबैको की यूज़ करने से, कंज्यूम करने से क्या हो सकता है, लंग्स कैंसर यानी कि फेफड़ों का
कैंसर हो सकता है। ब्रेन कैंसर में क्या है बेटा, जहाँ पर हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, अनकंडीशनल चेंज करना शुरू करता है, यानी कि जो न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है हमारा, जो न्यूरॉन्स है वो मैसेज को रिसीव सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे सेल्स क्या है वो अनकंडीशनल चेंजेस करती हैं। ल्यूकीमिया को कहते हैं ऑल्सो कोल्ड ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर में क्या है कि जो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी हैं वो क्या करेंगे, अनकंडीशनल इसमें भी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने ब्लड शुगर लिया, ब्लड कैंसर। ल्यूकीमिया, अगर कहीं भी आपने एक टर्म सुनी है ल्यूकीमिया, तो समझ लीजिए कि वहां पर किससे पता चल रहा है, ब्लड कैंसर से। ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, सर्जरी हो सकती है, यानी कि अच्छे सर्जन्स क्या करते हैं कि जहाँ पे भी कैंसर का क्या है कोई ऑर्गन है उसको क्या करते हैं, वो सर्जरी कर देते हैं, उसको वहाँ पे करते हैं, जितने भी पार्ट्स हैं उसको कर देते हैं, रिमूव करते हैं। कीमोथेरेपी, बहुत ज़्यादा जो बीटा रेज हैं उस पर क्या की जाती हैं, ऑर्गन पे क्या की जाती हैं, उस पर डाली जाती हैं। कीमोथेरेपी इसको बोला था। बहुत ज़्यादा केमिकल उसमें क्या किया जाता है, उसकी एक केमिकल लेयर तैयार की जाती है, जिससे वो क्या होता है, जलाने की कोशिश करते हैं उस गांठ को, उस ट्यूमर को। अगला है रेडिएशन। रेडिएशन में भी है कि रेडियोथेरेपी, यानी कि रेडिएशन के थ्रू क्या किया जाता है, उस कैंसर सेल्स जिसमें जो सेल्स जो कैंसर के चपेटे में आ चुकी हैं वो क्या करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, उस जो सेल्स हैं उनको जलाने का काम करते हैं। इम्यूनोथेरेपी, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का बार बार रिस्पॉन्स करता है, बार बार सिग्नल भेजता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। WBC क्या है, हमारे शरीर की व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर क्या है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की जो सैनिक है वो WBC है। तो ये क्या करते हैं इम्यूनोथेरेपी में कि WBC को क्या करते हैं, पावर देते हैं, सुपर पावर देते हैं, ऐसा मान लीजिए आप कि सुपर पावर देते हैं WBC को, जिससे क्या होता है, इम्यून सिस्टम बेहतर काम करने लगता है और कैंसर की सेल से लड़ने में मदद करता है। अगला है टारगेटेड थेरेपी। टारगेटेड थेरेपी यानी कि जिस ऑर्गन में, जिस सेल में, जिस टिश्यूज में वो हुआ है वहां पे क्या करते हैं, वो उस पार्ट को ही क्या करते हैं, रिमूव करने का काम करते हैं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ वीडियो में कि मैं ऐसा कोई इतने बड़े पद पे नहीं हूँ कि मैं आपको इसका क्यूरेबल पूरा ट्रीटमेंट बता सकूं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अर्ली डिटेक्शन साइन क्या है, अर्ली साइंस ऑफ डिटेक्शन क्या है कैंसर के लिए, मैं आपको बता चुका हूँ। क्या क्या इसके लिए सुधार किए जा सकते हैं, टोबैको का यूज़ नहीं करना है। जितने भी हमारे जो ये बाजार से लाई गई चीज़ें होती हैं, इसमें क्या होता है, ये बहुत सड़ा गला पदार्थ यूज़ करते हैं और ऑयल को क्या करते हैं, बार बार क्या करते हैं, उसको रीयूज़ करते हैं। बार बार समोसे अगर सुबह बने हैं उसको दोबारा से तेल में गर्म करके दोबारा खाने के लिए दे देते हैं। ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। जो बाजार से चीज़ें मिलती हैं, बहुत ज़्यादा टोबैको का यूज़, ऐसे एरिया में रहना जहाँ पे क्या है, केमिकल्स क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस है, वहाँ से दूरी बनाए रखें। और आई होप कि ये अगर साइन किसी को भी आ रहे हैं तो आप उनको भी बताने का कार्य करेंगे। ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई है। थैंक यू।